हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने कल डिस्कस किया था गाइस, उसी से रिलेटेड आपके पर्सन की तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस हम लोग ग्रैब करने वाले हैं और इस कनेक्शन से रिलेटेड यूनिवर्स आपको क्या साइंस एंड सजेशंस देना चाहता है ये भी हम जानेंगे और आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस रहेगी ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले हम आपके पर्सन की तरफ से कुछ डायरेक्ट मैसेजेस ग्रैब करते हैं कि अगर इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो वो क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। तो इनका पहला मैसेज अपीयर हुआ है, आई कांट हैंडल योर लव। तो आपका जो प्यार है वो बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग है। समटाइम्स जो एक आपका कंपैशन होता है अपने पर्सन के प्रति, अनकंडीशनल लव होता है, जो आपका एक गिविंग बिहेवियर या एटीट्यूड होता है वो हद से ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है और सामने वाले पर्सन को ऐसा लगता है कि यार मैं तो इस इंसान के प्यार के तो काबिल ही नहीं हूँ। यू नो दिस पर्सन इज सो लविंग, सो केयरिंग। और ये तब भी फीलिंग आती है जब मामला अनइक्वल हो। मान लो ये आपकी तरफ कुछ दे ही नहीं रहे हैं और आप इन पर प्यार बरसाए जा रहे हो, वन साइडेड लव में बने हुए हो और आप देते जा रहे हो और वो एक ओवरवेलमिंग सिचुएशन ऐसी होती है कि यार मैं तो कुछ दे ही नहीं रहा हूँ अपने पर्सन की तरफ, बट माई पर्सन इज सो स्वीट के ये मुझ पर प्यार शावर करते जा रहे हैं। तो ऐसा सा कोई सिनेरियो होगा एंड दैट इज वाई योर पर्सन इज सेइंग दैट कि आई कांट हैंडल योर लव। तो यही इनका पहला मैसेज है और ये कहना चाहते हैं आपसे कि विल दिस एवर चेंज। क्या ये जो डायनामिक है हम दोनों के बीच में कि यहाँ पर अगर अनइक्वल मामला है या फिर मैं आपको प्यार नहीं दे पा रहा हूँ, जो भी है, क्या ये हम दोनों के बीच में कभी ये सिनेरियो चेंज हो पाएगा, ये डायनामिक कभी चेंज हो पाएगा कि मैं भी आपको प्यार देना चाहता हूँ, मैं भी आपकी तरफ कुछ प्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो रुक जाओ, आप यू आर जस्ट शावरिंग अ लॉट ऑफ लव ऑन मी, थोड़ा सा रुक जाओ, कम से कम मैं भी कम बैक कर सकूँ इस सिनेरियो में, मैं भी कंट्रीब्यूट कर सकूँ। तो शायद इस तरह से आपके पर्सन कहना चाहते हैं। या फिर एक और सिचुएशन ये हो सकती है कि मे बी आपके पर्सन अभी एक ऐसी कंडीशन में होंगे कि ये आपको प्यार नहीं लौटा सक रहे हैं या रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते आपके प्यार का। तो शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो मैटर है हम दोनों के बीच में, जो भी सिचुएशन है, ये कभी चेंज भी हो पाएगी क्या, कि मैं भी आपकी तरफ कुछ प्रेजेंट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और ये कहना चाहते हैं आपसे, आई कांट कम टू यू नाउ। तो राइट नाउ तो ये आपकी तरफ वो प्यार या वो एक जस्टिस ना भी दे पाए, क्योंकि रीज़न ये है कि ये लिटरली अभी आपके पास नहीं आ सकते। रीजंस यहाँ पर डिस्टेंस को लेकर हो सकता है कि मान लो इफ़ योर पर्सन इज इन सम अदर कंट्री या अदर स्टेट, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, या फिर कोई एक थर्ड पार्टी एंगल हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि पहले वो उन सारे सिनेरियो से खुद को रिलीज़ कर लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। तो आई कांट कम टू यू राइट नाउ, फाइन, ये आपसे कहना चाहते हैं। और ये कहना चाहते हैं कि आई एम स्टक इन विजन्स ऑफ अस टुगेदर। तो ये विजुअलाइज करते हैं आप दोनों को एक साथ, क्योंकि ये इनका भी सपना है। मैंने आपको कल बहुत ही क्लियरली बता दिया था कि आप इनकी डिज़ायर हो, आप इनकी मैनिफेस्टेशन हो, आप इनकी अल्टीमेट विश की फुलफिलमेंट हो और इन्होंने आपको मांगा था फ्रॉम द गॉड एंड द यूनिवर्स, तब जाकर आप इन्हें मिले हो। तो ये चाहते हैं आपके साथ खुद को देखना और एक कंप्लीशन की तरफ ले जाना चाहते हैं इस कनेक्शन को। तो दैट इज़ वाई ये विजुअलाइज करते हैं। ये भी एक फॉर्म ही है मैनिफेस्टेशन का। तो ये शायद नोइंगली या अननोइंगली आपके साथ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो आप। तो ये कहना चाहते हैं आपसे। और इनका अगला मैसेज है, लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। तो अगर
आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन है या फिर आप दोनों एक दूसरे से दूर रहते हो, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, तो आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके बगैर तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ही डार्क है, होपलेस है, बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं है मेरी लाइफ में। आप होते हो, आपकी लाइट होती है तो मुझे अच्छा लगता है, यू नो। और ये एक पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए कि योर पर्सन मिसेस यू। ये आपको चाहते हैं, आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। इनका अगला मैसेज है आई कांट लेट गो ऑफ यू। तो अगर आपने जाने की बात की है, इनसे एक डिस्टेंस बना लेने की बात की है, या फिर जो भी आपने कहा है जहाँ पर जाने की बात हो रही है ना, तो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि मैं आपको जाने नहीं दे सकता, नो यू कांट गो, क्योंकि आप मुझे चाहिए। आपके बगैर मेरी ज़िंदगी बिल्कुल खाली है, डिप्रेसिंग है, मैं नहीं रह सकता आपके बगैर, तो डोंट गो प्लीज़, ये कहना चाहता है आपसे। और इनका अगला मैसेज है वाई कान आई टेल यू द ट्रूथ। तो ट्रूथ यहाँ पर यही है, मैंने आपको कल भी बताया था कि योर पर्सन इज़ वेयरिंग सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप, जहाँ पर ये बहुत कुछ आपसे छुपा कर बैठे हैं, बताते नहीं हैं कैसा ये फील करते हैं, क्या ये चाहते हैं इस कनेक्शन में, कुछ नहीं बताते होंगे। और अब ये कहना चाह रहे हैं कि वाई कान आई टेल यू दैट ट्रूथ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे, कुछ सच है मेरे मन में, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और मैं कह नहीं पा रहा हूँ, क्यों नहीं कह पा रहा हूँ। तो इस तरह से एक फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी है ये। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई डोंट वांट टू बी हु आई यूज्ड टू बी, यू डिजर्व बेटर। तो ये एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक सेल्फ वैलिडेशन है कि आपके लिए तो मैं काबिल नहीं हूँ अभी राइट नाउ, लेकिन मैं खुद को काबिल बनाऊंगी या बनाऊंगा। तो क्योंकि आप एक बेटर पर्सन डिजर्व करते हो, अभी मैं जिस एनर्जी में हूँ, अभी मैं जो हूँ वो काफ़ी नहीं आपके लिए। यू डिज़र्व ऑलवेज अ बेटर लाइक इन योर लाइफ। आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, तो ये आपसे कहना चाहते हैं। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई कांट टेक इट एनी मोर। तो इसका मतलब यही है गाइस कि वैसे भी इन्हें पुश किया ही जा रहा है बाय द डिवाइन एंड द यूनिवर्स, और कुछ चीज़ें इंटरवेंशन के तौर पर ऐसी इनके साथ अनफोल्ड हो रही हैं कि अब ये इस सिचुएशन को इस तरह से ड्रैग नहीं कर पाएंगे, इन्हें कुछ करना पड़ेगा। इट्स अ हाई टाइम फॉर देम। कुछ तो लूज आउट कर जाएंगे, अपनी ज़िंदगी को फेक जीते जीते थक गए हैं ये अब, और ये नहीं ले सकते, इन सारे ड्रामा को और कैरी नहीं कर सकते ये। अब इनको कुछ ना कुछ तो अपने फोर फ्रंट पर आकर कन्फ्रंट करना ही पड़ेगा। ओके, यही इनके मैसेजेस हैं गाइस। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस पर्टिकुलर से कनेक्शन में अगर यूनिवर्स आपको कुछ साइन देना चाहता है अबाउट दिस कनेक्शन, तो वो क्या है। यहाँ पर पहला मैसेज अपीयर हुआ है टेक अ लीप ऑफ फेथ। इस कार्ड में लिखा है ओनली व्हेन यू आर विलिंग टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन विल योर रीप ग्रेट रिवॉर्ड्स। तो मैं कंफर्ट जोन की बात कर ही रही थी आपसे, आपके पर्सन के बारे में। तो यूनिवर्स ही है जो इनको पुश कर रहा है टू ब्रेक थ्रू फ्रॉम देयर कंफर्ट जोन। अभी ये मुखौटा पहनकर थक गए हैं, उस कंफर्ट जोन में रहकर थक गए हैं, क्योंकि वो एक विशफुल थिंकिंग बनी रहती है वहाँ पर। कंफर्ट जोन में कोई भी इंसान कुछ भी हासिल नहीं कर सकता, वो बस बैठकर सपने देख सकता है और विशफुल थिंकिंग में रह सकता है। कुछ भी उसको रियलिटी में नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ उसको सपनों में ही मिल सकता है। तो इन्हें एक लीप ऑफ फेथ वाली एनर्जीज में आना होगा। दे हैव टू टेक अ रिस्क हियर। एक एडवेंचरस मोड में खुद को चैनल करना पड़ेगा, क्योंकि कंफर्ट जोन में बने नहीं रह सकते। कंफर्ट जोन बहुत ही बोरिंग है, ठीक है, वहाँ पर रियलिटी में कुछ नहीं मिल सकता। तो अगर इनको सही मायनों में कुछ चाहिए, रियल में कुछ चाहिए, तो हाँ, इनको बाहर निकलना पड़ेगा। और यही यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है कि दे आर गोइंग टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, क्योंकि जो इन्होंने मांगा था यूनिवर्स से, अब वो एक रिवॉर्ड के तौर पर इस पर्टिकुलर सी चीज़ को एक फ्रूएशन की तरह हासिल करना चाहते हैं। इफ़ दे रियली वांट टू रीप द फ्रूट्स ऑफ देयर मैनिफेस्टेशन या वॉट एवर दे हैव डिज़ायर्ड फॉर। अब जब यूनिवर्स उनको वो चीज़ दे रहा है, तो इन्हें अभी उसको रिसीव करने के लिए एक रिसेप्टिव जोन में से निकलकर एक एक्शन ओरिएंटेशन में आना होगा टू रीप दैट
रिवॉर्ड्स। समझ रहे हो? तो ये आपको यूनिवर्स बता रहा है अबाउट योर पर्सन। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैसेज अपीयर हुआ है, टेक योर पावर बैक, यू आर गिविंग समवन कंट्रोल ओवर हाउ यू फील, योर हैप्पीनेस शुड ओनली डिपेंड ऑन यू। तो अगर यहाँ पर काफ़ी टाइम से एक वन साइडेड ही सिचुएशन रही है और इसी पर्सन के हाथों में आपने अपने सारे कंट्रोल्स दे रखे थे कि तुम ही मेरे एवरीथिंग हो, तुम हो तो मैं हूँ, अगर तुम नहीं हो तो मैं कुछ नहीं हूँ, इस तरह से, तो वो पावर अभी बैक लेने का समय आ गया है। टेक दैट चार्ज इन योर हैंड्स, नाउ यू कैन कंट्रोल योर पर्सन। ठीक है? अब आपको अपने सारे जो कंट्रोल्स हैं जो आपने अपने पर्सन के हाथ में दे रखे थे उनको छीनने का, वापस लेने का समय आ गया है। अब आप अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद डिसाइड करोगे, आपको क्या चाहिए उसकी डिमांड रख सकोगे, उसके लिए वोकल हो सकोगे। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपको ये करना चाहिए, तभी इनको वो पुश मिलेगा, वो ट्रिगर मिलेगा जो मैं आपको इससे पहले की एनर्जी में भी बता रही थी, सेम चीज़। ठीक है ना? तो ये आपको करना चाहिए, यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहा है। एंड यहाँ पर स्टे ऑप्टिमिस्टिक की एनर्जी ये कहती है, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग रोमांस इनटू योर लाइफ। तो जितना आप पॉजिटिव अफर्मेशन या बिलीव रखोगे किसी एक ऐसी सिचुएशन पर जहाँ पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपके कोई एफर्ट्स बचते नहीं हैं, तो आपको बस ऑप्टिमिस्टिक रहना है। अगर मान लो आपका कुछ एक्शन बन रहा है तो आपको एक्शन रखना पड़ेगा, बट अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि मेरे एक्शन रखने से भी कुछ नहीं होगा और ये मामला कहीं नहीं जाएगा अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर गॉड की मर्जी जब तक नहीं आती, तो ऐसी सूरत में आप एक ही चीज़ कर सकते हो, जस्ट स्टे ऑप्टिमिस्टिक। यहाँ पर बिलीव पक्का रखो, इरादा पक्का रखो, पॉजिटिव थिंकिंग या अफर्मेशंस में बने रहो, तब आप जो चाह रहे हो वो आपको मिलेगा। फाइन, यही आप कर सकते हो। अनकंडीशनल लव का कार्ड ये कहता है, द लव बिटवीन यू एंड योर पर्सन इज इटर्नल, नथिंग एंड नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। तो अगर आपको डर लगता है इन्हें खोने का और इस वजह से आप कोई एक्शन नहीं रख पाते हो या अपने पावर्स बैक नहीं ले पाते हो, तो जस्ट डोंट वरी, ये अनकंडीशनल लव है। ये एक साइन है फ्रॉम द यूनिवर्स कि आपका प्यार आपसे कोई नहीं छीन रहा, आपके पर्सन भी आपसे नहीं छीन सकते, क्योंकि ये एक इटर्नल बॉन्ड है जो कभी नहीं टूट सकता। और यहाँ पर अनब्रेकेबल लव का भी कार्ड आपको यही एक वेज में सुनिश्चित कर रहा है या कंफर्म कर रहा है कि दिस पर्सन हैज़ जेन्युइन लव फॉर यू, यू कैन ओवरकम एनी इश्यूज दैट मे अराइज। तो आप दोनों का प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा और टूटेगा भी नहीं। और जितने भी यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स आएंगे या जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, आप उन सारे प्रॉब्लम्स को, ऑब्स्टिकल्स को एक दूसरे के साथ मिलकर ओवरकम कर लोगे, क्योंकि आपके पर्सन और आप एक दूसरे के लिए जेन्युइन लव रखते हो। यहाँ पर कुछ भी लव के मामले में फेक नहीं है। हो सकता है 3D फ्रंट पर आपके पर्सन फेक करते होंगे बहुत सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन जो प्यार इनके मन में है आपको लेकर, वो सच्चा प्यार है। ठीक है ना? यही यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहा है। एंड हैव फेथ का कार्ड कहता है, द एंजल्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन टू मेक दिस रिलेशनशिप फ्लोरिश। तो ये डबल कंफर्मेशन है कि आपके एंजल्स, यूनिवर्स आपके लिए बिहाइंड द सीन वर्क कर रहा है। तो जस्ट डोंट वरी, आप दोनों का ये जो रिलेशनशिप है वो फ्लोरिश होगा। एक दिन ज़रूर आप जो भी चाह रहे हो, जो भी मांग रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप इंतज़ार में बने हुए हो, वो सब कुछ पूरा होगा। ठीक है? यहाँ पर कुछ और साइंस या फिर आप लोगों के लिए सजेशन मैं कह सकती हूँ, वो मैं पिक करने जा रही हूँ। तो पहला कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है, क्लोज योर आईज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल, यू कैन अलाउ जॉय इन टू योर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस यू करंटली फाइंड योर सेल्फ इन। तो अगर अभी राइट नाउ बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, बहुत पेनफुल सिचुएशन है, इनकी सेपरेशन की वजह से आप बहुत ज़्यादा इन्हें याद करते हो, मिस करते हो, तो जस्ट क्लोज योर आइज़ और अपने आप को उस सिनेरियो में महसूस करो जहाँ पर आप खुश हो। मतलब ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही वर्क करता है।
कि जब आप एक ऐसी सिचुएशन में भी खुद को इस तरह से फील करवा सकते हो कि यू आर हैप्पी, यू आर कंटेंटेड, यू आर ब्लेस्ड, यू आर इन द ग्रैटिट्यूड, तो 100% आपकी लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल सब कुछ टर्न हो सकता है। मतलब आप नोइंगली या अनोइंगली उन्हीं सारी एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहे होते हो जैसा आप रहना चाहते हो, जो आप चाहते हो यूनिवर्स से, यही आपसे कहा जा रहा है। और डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वॉट फील्स राइट। तो आपको कुछ भी यहाँ पर मेंटल लेवल्स पर कैलकुलेट करने की या ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होने की ज़रूरत नहीं है। मे बी यू ऑलरेडी नो द आंसर इन योर हार्ट। बस अपने दिल से कनेक्ट करने की कोशिश करो, क्या सही है क्या गलत है आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग जो भी आपका नेक्स्ट स्टेप बनता है, नेक्स्ट एक्शन बनता है, वो आपको रखना है। और ज़्यादा कुछ भी यहाँ पर वरीड रहने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अलाइनमेंट में है, एवरीथिंग इज इन टू द अलाइनमेंट। और यहाँ पर मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। तो जो भी आप मिराकुलसली मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब आपको लग रहा है कि पता नहीं यार होगा या नहीं, बट हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम चाहते तो हैं, तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर पर ही सब कुछ लाई करता है। अगर आपने एक बार खुद को ऐसी एक फीलिंग में पुश कर लिया ना कि हाँ हम जो चाह रहे हैं वो हमें मिलेगा, ठीक है, तो आप मिरेकल्स भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। मतलब जो चीज़ इम्पॉसिबल भी है ना, वो भी चीज़ आपके लिए पॉसिबल हो सकती है। बस आपको उस पावर में आना चाहिए, उस हाई वाइब्रेशंस में रहना चाहिए, बिलीव आपका पक्का होना चाहिए एंड ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड होना चाहिए। तो ये आपसे कहा जा रहा है कि सब कुछ आपको मिल सकता है, बस आप मांग कर तो देखें, आप अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को डबल करके तो देखें। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर फिजिकल यूनियन या रिकन्सिलिएशन के लिए यूनिवर्स से या गॉड से काफ़ी समय से मैनिफेस्टेशंस में बने हुए होंगे। तो ये आपको यूनिवर्स या गॉड आपको इशारा दे रहे हैं कि आप बहुत जल्द मिरेकल्स को अचीव करने वाले हो। मतलब आपने जो सोचा भी नहीं था या फिर आपने ये सोच लिया था कि ये तो मतलब बहुत मुश्किल है या नामुमकिन है, तो ऐसी चीज़ें भी आपके लिए पॉसिबल होती हुई आपको दिखाई देंगी। तो इट्स अ पॉजिटिव एनर्जी और आपको इसी वाइब में रहना है, ठीक है ना। तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, एटलीस्ट इस कनेक्शन में जो भी आप चाह रहे हो वो आप ज़रूर अचीव कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो यही था आप सभी के लिए आज के शिफ्ट में। यहाँ से जो भी कन्वे होना था आपको वो हो चुका होगा, और यहाँ से जो भी गाइडेंस मिल रही है उस पर भी वर्क कीजिए। इफ़ यू आर रियली स्टक इन टू सम काइंड ऑफ अ सिचुएशन, तो मैनिफेस्टेशन पावर्स को डबल कर लीजिए और ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर्स में बने रहिए। तो विजुअलाइजेशन टेक्निक्स वगैरह पर भी वर्क कीजिए, ओके। तो आपके लाइफ में आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। चैनल सॉन्ग अगर जानना चाह रहे हो इस पर्सन की तरफ से, तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो गाइज, तो आप मेरी गिवन डिटेल्स पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।